माँ भगवती के 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे खुद काल भी भय खाता है, और जब वो अपने विकराल क्रोध रूप में आती हैं तो पूरा संसार भी उनसे डरता है। किसी भी देवता की उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में जब भी हम काली जी की प्रतिमा देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे शंकर भगवान को देखते हैं। शंकर भगवान ने उनके पाँव के नीचे आकर काली जी के क्रोध को शांत करा था। लेकिन आप इस वीडियो में इसके थंबनेल और टाइटल को देखकर आए हैं। वहां तो हमने काली जी से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करी, और मैं यहाँ पर आपको पौराणिक कथाएं सुना रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ उसको समझने से पहले पुराणों में हमारी काली जी के विषय में क्या कहा गया है, क्या कहानी है, उसको समझना भी जरूरी है। पहले तो आप यह जान लें कि काली जी के इस रूप की पौराणिक कथा क्या है। इस कहानी की शुरुआत होती है दैत्य रक्त बीज से। रक्त बीज ने घोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान प्राप्त करा था जिसमें जब भी उसको मारा जाता है और उसके रक्त की एक भी बूंद गिरती है तो वहां पर एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब रक्त बीज की जितनी भी खून की बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे, और इस तरह से रक्त बीज को कभी भी नहीं मारा जा सकता है और यह अपनी संख्या बढ़ाता रहेगा। ऐसे रक्त बीज को मारने के लिए सभी देवता माँ काली की शरण में गए, और माँ काली ने अपना डरावना और विकराल रूप धारण करा और रक्त बीज को मार दिया। परंतु जैसे ही रक्त बीज का खून जमीन पर गिरा वहां पे कई सारे रक्त बीज पैदा हो गए। ऐसे में काली जी ने अपने एक हाथ में खप्पर लिया और रक्त बीज की गर्दन को काटकर उसके रक्त को पी लिया। मतलब रक्त बीज अब माँ काली में समाहित हो चुका था और किसी भी नए रक्त बीज का जन्म नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद काली जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह काली रूप ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, और जिसके सामने सभी देवी देवता आने से भी डर रहे थे। ऐसे में शिव जी ने उनके सामने आए और उनके चरणों में लेट गए, जिससे जैसे ही काली जी ने अपने पांव शिव जी पर रखे और उनका गुस्सा शांत हो गया। यहाँ तक यह कहानी हमारे पुराणों में दी गई है, लेकिन पुराणों में जो कहानी दी गई है उसमें काली जी, शिव जी और देवताओं को एक मानवीय रूप में समझाया गया है। अगर हम इनको मानवीय रूप में ना समझते हुए ऊर्जा के रूप में समझें तो हमको इसके पीछे के छुपे हुए रहस्य आसानी से समझ में आएंगे। अब मैं बात करता हूं इसके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक थ्योरी की। फिजिक्स में एक न्यूक्लियर होता है, और यह न्यूक्लियर को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप न्यूक्लियर क्या होता है उसको समझेंगे तो आप काली जी की इस पौराणिक कथा को अच्छे से लिंक कर पाएंगे कि जो अणु है, एटम है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है टूट के बिखरना, और जब ये टूट के बिखरते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। लेकिन कुछ हैवी मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और भी कुछ एलिमेंट होते हैं। जब उनके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उनमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी उसके पास में रखे हुए दूसरे हैवी मैटर का जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस को भी तोड़ देती है, और फिर उससे भी और ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो अपने आगे वाले एटम के न्यूक्लियस को भी तोड़ता है। इस तरह यह श्रृंखला चलती चली जाती है और रुकने का नाम नहीं लेती। इसको ही कहा जाता है चेन रिएक्शन। इस प्रक्रिया का उपयोग करके हम विद्युत बना सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो गई तो इससे हमारा विनाश भी हो सकता है। आपने एटम बम देखा होगा जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, वह इसी सिद्धांत पर बना था। अब इस ऊर्जा को आप एक बार काली जी मान के चलिए।
काली जी जो कि अपने बच्चों की भलाई के लिए राक्षसों को मारती है और अपने बच्चों के लिए उपयोगी होती है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो वह ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे काली जी का क्रोध एक बार बढ़ जाता है तो वह रुकने का नाम नहीं लेता। अब हम आते हैं एटॉमिक रिएक्टर पे। एटॉमिक रिएक्टर में इसी न्यूक्लियर की एनर्जी बनाई जाती है जिससे हम विद्युत बना सकते हैं और हमारी सोसाइटी के लिए कुछ भी उपयोगी काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ऊर्जा एक स्थिति के बाद में अनियंत्रित हो जाती है और उसको नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रोड का यूज किया जाता है, नियंत्रण छड़ का उपयोग किया जाता है। यह कंट्रोल रोड जो होती हैं वो बोरोन या कैडमियम से बनी होती हैं। अगर इस रिएक्शन में इन रॉड को डाल दिया जाए तो वहां पे यह रिएक्शन धीमी पड़ जाती है और रुक जाती है। तो हमको जितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए हम से उतनी मात्रा में एनर्जी ले सकते हैं और उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए या कंट्रोल रोड का उपयोग कर सकते हैं जिससे वहां पर रिएक्शन रुक जाएगी। अब आप लिंक बिठाइए आज की साइंस में और जो पौराणिक कथा दी है काली जी और शिव जी की। उस कहानी में काली जी का क्रोध जो है उसको शांत करने के लिए शिव जी उनके चरणों में आए। यहाँ पर न्यूक्लियर जो कि बहुत ज्यादा ऊर्जा बना सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे बोरोन या कैडमियम की रॉड का उपयोग करते हैं जिससे वह एनर्जी रुक जाती है। जब यह ब्रह्मांड बन रहा होगा तो निश्चित तौर पर कोई एक ऐसी एनर्जी होगी जो कि इस ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत उपयोगी होगी, लेकिन एक बार यह ऊर्जा बनना शुरू होती होगी तो वह ऊर्जा नियंत्रण से बाहर निकल जाती होगी और उसको नियंत्रण में लाने के लिए भगवान शिव ने किसी दूसरी ऐसी ऊर्जा का रूप लिया होगा जिससे उस ऊर्जा को मतलब काली जी वाली ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता होगा ताकि ब्रह्मांड पूरी तरह से बन सके। शायद हमारे पुराण यही बात हमको बताना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ कुछ कंपैरिजन कर रहा हूँ। यह जो ऊर्जा न्यूक्लियर से निकलती है यह सभी एटम या एलिमेंट में से नहीं होती है। कुछ ऐसे हैवी मेटल होते हैं उनमें से ही यह पैदा होती है। वही हैवी मैटर होते हैं जो कि यह क्षमता रखते हैं कि वह चेन रिएक्शन को बना सकें। अगर उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की बमबारी करी जाती है तो उससे न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूट्रॉन की बमबारी हो रही है यह काली जी हैं और वो हमला कर रही हैं या लड़ाई लड़ रही हैं। और जो हैवी मैटर है वो पूरी तरह से रेडिएशन छोड़ रहा है और ये रेडिएशन अगर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए तो उससे जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यह हैवी मैटर जो है वह रक्त बीज है। यह हैवी मैटर जो होते हैं वह सुपरनोवा में बनते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? जब कोई न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा फ्यूज हो जाता है, मतलब न्यूट्रॉन स्टार मतलब कोई ऐसा स्टार जो कि न्यूट्रॉन से बना हुआ है और उसके अंदर का फ्यूल पूरा जल चुका है, तो वो बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा सकता है और उसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए वो सिकुड़ता चला जाता है और उसके बाद उसके अंदर एक विस्फोट होता है। इसको ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। खुद में ही कोलैप्स हो जाता है और ऐसे में वो एक विस्फोट करता है। इसी विस्फोट के दौरान कई सारे हैवी मटेरियल बनते हैं और आप कह सकते हैं यह जो विस्फोट हो रहा है वो ग्रेविटी के सिकुड़ने के कारण होता है। वही उस रक्त बीज की तपस्या और उसके बाद से ही रक्त बीज को इस गुण को लेकर आता है कि वह जब भी उसका विनाश होगा तो उसकी ऊर्जा से एटॉमिक रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। इस न्यूक्लियर से जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी को हम काली जी भी मान सकते हैं और कैडमियम जैसी धातु जो कि इस रिएक्शन को रोकती हैं उनको हम शिव जी मान सकते हैं। मैं आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों से एक और उदाहरण देना चाहूंगा जहां पर एक ऊर्जा जब अनियंत्रित हो गई थी तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए दूसरी ऊर्जा ने अपनी भूमिका निभाई।
ऐसा तब हुआ था जब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद शिव जी ने सरव अवतार लिया था। पुराणों में सरव को एक बहुत ही शक्तिशाली पक्षी बताया गया है। कईयों बार जब सरव ने नरसिंह को शांत करने की कोशिश करी तो भी वह शांत नहीं हुए। अंत में सरव ने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उसके बाद ही नरसिंह का गुस्सा शांत हुआ। इससे साफ पता चलता है कि हमारे पुराणों में कई कहानियों के माध्यम से हमको किसी एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है जो कि है तो लाभकारी, लेकिन वह अनियंत्रित भी हो जाती है और इसलिए उसको जागृत करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको जागृत करते हैं तो उसके लिए ईश्वर ने एक और विधान रखा है और उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार हमारे पुराणों में इन सिद्धांतों को इतना घुमा फिराकर और कहानियों के रूप में इन ऊर्जाओं को क्यों बताया गया है, इंसानों की तरह मूर्त रूप में देखा गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम सिद्धांतों को भूल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत इतने जटिल होते हैं, इनको याद रखना या लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने इनको लिखा भी रखा है तो लिखे हुए सिद्धांत खत्म भी हो सकते हैं। ऐसा हमारे तक्षशिला और नालंदा में हुआ है। वहां कई सारे ऐसे सिद्धांत थे जो कि जलकर खत्म हो गए हैं और आज के समय हमको नहीं पता। लेकिन जो कहानियां होती हैं वह कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जाती हैं। यह पुराण की कहानियां ही थी जो नालंदा और तक्षशिला के खत्म होने के बाद भी हम लोगों तक पहुंची और अब हम इन कहानियों को डिकोड करके समझ सकते हैं कि इसके पीछे हमारे ऋषि मुनि किस सिद्धांत की बात कर रहे थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथ में आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसको आप हमें कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।